यह ऑस्ट्रेलिया का एक गेम चेंजर वीज़ा है जिसमें पेरेंट्स को ना तो 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा पेरेंट वीज़ा प्रोसेस का और ना ही इनको आना जाना पड़ेगा, यानी 5 साल तक मुसलसल यहाँ रह सकते हैं और रीअप्लाई भी किया जा सकता है। तकरीबन 10 साल का स्ट्रेच मिल सकता है, यानी पेरेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वो 10 साल तक रह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सब क्लास 870 की। ये एक ऐसा वीजा है कि अगर आप बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट को मीट नहीं करते। अब बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट क्या है? अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं तो जो एप्लीकेंट है उसके जो बच्चे हैं वो 50% या मोर देन 50% होने चाहिए परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। अगर वो नहीं है तो क्या किया जाए? तो भाई सब क्लास 870 आप अप्लाई कर सकते हैं। बात सोचने की ये भी है कि अगर देखा जाए तो सब क्लास 600 भी तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर विजिटर वीजा आप अप्लाई करते हैं उसमें होता क्या है? अगर 3 साल का भी वीजा दें तो वो कहते हैं भाई 18 महीनों में मैक्सिमम आप 12 महीने ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, 6 महीने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर, मैच्योरिटी भी नहीं होती। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 5 साल तक पेरेंट्स यहाँ रह सकते हैं और फिर ये रीअप्लाई भी हो जाता है। इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा जो स्पॉन्सर है उसकी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे स्पॉन्सर की जो टैक्सेबल इनकम है वो तकरीबन $84,000 हो, जो इमीडिएट प्रीवियस उसका फाइनेंशियल ईयर है, और ये टैक्सेबल होनी चाहिए। ये तकरीबन ये नंबर्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको प्राइवेट इंश्योरेंस आप जरूर लेके दें, और लेनी भी है, ताकि उनका जो अगर हेल्थ वाला मसला है वो भी सॉर्टेड रहे। इसके अलावा अगर आप बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट पूरा भी करते हैं तो भाई सब क्लास 103 का प्रोसेसिंग टाइम तो 30 साल है, यानी पेरेंट वीजा का 30 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब गॉड नोज तब तक क्या होता है। इसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा भी अप्लाई करते हैं सब क्लास 143 या 864, उसका भी प्रोसेसिंग टाइम 10 से 12 साल है। तो बाय थिंक वाइजली, इसको तरतीब के साथ देखा जा सकता है और आपके पेरेंट्स आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, और आपको बार बार ये जरूरत नहीं है कि पेरेंट्स को आप ऑफशोर भेज रहे हैं फिर लेके आ रहे हैं। आपको अगर लंबा प्लान करना है तो इस वीजा को भी कहीं ना कहीं अपने प्लान के अंदर इंटीग्रेट करें। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।